संसार दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। आज इंसान के मन को लक्ष्य नहीं है। इंसान अपने लक्ष्य पर निर्धारित होकर कोई भी कार्य नहीं करता। यही सोचता रहता है अपने जीवन में कि हर कार्य को कल पर निर्भर करता है। कौन सा कल? जो बीत गया कल और आने वाले कल, इसी कल पर ही निर्भर रहता है इंसान और ऐसे ही अपना समय व्यतीत करता चला रहता है। अगर कल से बाहर निकलेंगे तभी अपने मन को लक्ष्य दे पाएंगे, और जब मन पर लक्ष्य साध जाएगा तो वो मन अमन बन जाएगा, सुमन बन जाएगा, नमन बन जाएगा वो मन। आज इंसान पृथ्वी पर आया क्यों है? ये लक्ष्य अपना भूल गया है कि मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ। अज्ञानतावश इस ऐसी गलत आदतों में फंस गया मानव, ऐसी गलत वृत्तियों में इतना फंस गया कि भूल गया अपने लक्ष्य को। भूलता चला जा रहा है और इसमें फंसता चला जा रहा है। किसमें फंस रहा है? इस भौतिकवादी युग में, इस चकाचौंध की दुनिया में, इस मशीनरी दुनिया में इतना उलझता जा रहा है। इंसान ने अपने जीवन को क्या बना दिया है? मशीनी जीवन। मशीन पर आधारित हो गया है इंसान का जीवन। कुछ करना नहीं चाहता। क्या चाहता है? हमारे पास हर चीज की मशीन हो और हम आराम से बैठे रहें, हर कार्य होता रहे। तो अपने मन को, अपने जीवन को क्या बना दिया? मशीनी जीवन बना दिया। अपना लक्ष्य तो भूल गया कि क्या है उसका लक्ष्य। लक्ष्मण जी को इंद्रजीत का तीर लगा था, मंत्रों से बुझा हुआ वो तीर जब लक्ष्मण जी को लग गया था तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। जब वो बेहोश हो गए तो उन्होंने अपने लक्ष्य को भूल गए। मतलब उनका लक्ष्य क्या था? राम के साथ रहना, उनके पास ही रहना। लेकिन जब उनको तीर लगा वो बेहोश हो गए, अपने लक्ष्य को भूल गए। ऐसे ही इंसान भी
अपने आनंद के पास रहकर भी अपने लक्ष्य को भूला हुआ है, उस मोह पाश में इतना बंधा हुआ है, उसमें इतना बेहोश हो रहा है कि उसको पता ही नहीं कि मेरा लक्ष्य ही क्या है। इस आंतरिक बेहोशी को तोड़ना है तो हमें क्या चाहिए? संजीवनी बूटी। इसको तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए। अगर वो संजीवनी बूटी मिल जाए तो ये मोह पाश का जो बेहोशी का जो पर्दा आया हुआ है वो हट जाएगा और इंसान अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था, वो बेहोश पड़े, तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि संजीवनी बूटी लेकर आओ। संजीवनी बूटी को जब लक्ष्मण जी को सूंघाया जाएगा तो उनकी बेहोशी, उनकी निद्रा टूटेगी और वो स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही इंसान कौन सी बेहोशी की निद्रा में पड़ा हुआ है। ये गुरु, जो राम रूपी गुरु आए हैं इंसान को समझाने के लिए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, इस पृथ्वी पर तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो इस पृथ्वी पर? संजीवनी बूटी को ढूंढने के लिए। अगर वो संजीवनी बूटी तुमने अपने जीवन में नहीं उतारी, अपने जीवन में नहीं लाए, उसे नहीं सूंघाया, तो तुम इस मोह माया संसार जंजाल के बेहोशी में, निंद्रा में पड़े रहोगे, इससे नहीं निकल पाओगे। आज हर इंसान इसी में उलझा हुआ है ना, इसी मोह माया के जंजाल में। वो लक्ष्य भूल गया है अपना कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना है। एक दूसरे से लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे का दुर्गुण देखना, क्रोध करना, मोह में पड़े रहना और अपने आप में उलझे रहना, बस इसी में पड़े रहते हैं। अगर इसी में पड़े रहे तो अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं पा सकेंगे। और जब लक्ष्य नहीं पा सकेंगे तो क्या होगा? ये जन्म तो, जीवन तो मिलेगा, अब ये नहीं पता। अभी हमारे पास ये बुद्धि है, ये जिन शासन मिला है हमें, तो हमें पता है कि हमने इससे जीवन को कैसे जीना है, कैसे धर्म करना है, कैसे प्रभु के मार्ग पर पहुंचना है। लेकिन आने वाले, अगर हमने ये जीवन ही गवा दिया हमने अपने हाथों से, तो आगे आने वाला जो जन्म है हमें कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या होगा हमारा लक्ष्य? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सारा जीवन ये आकर भी सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं समझ रहे हम, हर समय अपने इस संसार में, इस भौतिकवादी युग में फंसे रहते हैं, इस चकाचौंध की दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि भूल जाते हैं कि हमें इस देह को छोड़कर जाना है। नहीं पता अपने शरीर को पलोसने के लिए अपनी इस मोह माया जंजाल में फंसे रहने के लिए कितना कुछ करते रहते हैं। क्या करते हैं? सुबह उठते ही शुरू कर देते हैं अपने इस शरीर के लिए सारे कार्य करने, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, हर कार्य सुबह उठते ही शुरू होता है और रात तक चलता रहता है। लेकिन भूल जाते हैं कि हमें अपनी इस देह के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसका कल्याण करने के लिए हमें ये जीवन मिला है, ये जन्म मिला है, उसका कल्याण करने के लिए। इस शरीर को पलोसने के लिए ये जीवन नहीं मिला। ये तो एक माध्यम है, तुम्हें मिला हुआ है माध्यम कि तुम उसका कल्याण करो। जो भीतर बैठी है तुम्हारी आत्मा, उसको उसके लक्ष्य पर पहुंचाओ। लेकिन नहीं, भूल गए हैं इस दुनिया की चकाचौंध में, भूल गए हैं अपने लक्ष्य को। अगर ऐसे ही हम अपने लक्ष्य को भूलते चले जाएंगे तो हम कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे।
एक बार एक माता पिता अपने बच्चे को पास में लेकर बैठे हैं। छोटा सा बच्चा, बहुत शरारती बच्चा है, बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा। इतना शरारती है बच्चा कि वो माँ बाप के वश में ही नहीं आता। माँ बाप सोचते हैं कि अगर ये बच्चा ऐसे ही शरारतें करता रहा, क्रोध करता है, सामान को तोड़ता फोड़ता है और किसी की नहीं सुनता, सोचते हैं कि इसने जो महल बनाना है, इसने जो घर बनाना है, इसने जो अपना लक्ष्य तैयार करना है, वो कैसे इस पर पहुंचेगा। तो वो सोचते हैं माँ बाप कि इस बच्चे को हम गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में भेजकर इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई विद्या करवाते हैं, जिसके कारण ये अपने लक्ष्य को चुन पाए। क्योंकि यहाँ पर रह के तो वो कुछ करता ही नहीं, क्रोध के वशीभूत इतना पागल हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि वो जो अपना लक्ष्य का महल बनाने लगता है तो वो महल उससे नहीं बनता। उसके हाथ पैर कांपते हैं, बनाने को बैठता है तो बन नहीं पाता, उससे वो महल टूटता चला जाता है। तो माँ बाप ने सोचा कि ऐसे तो ये कभी भी घर नहीं बना पाएगा अपना, तो इसको हम गुरुकुल में ही छोड़कर आएंगे, वहीं इसका कुछ रूपांतरण होगा तो ये अपने जीवन का कोई महल बना पाएगा। अब चलते हैं माँ बाप उस बच्चे को छोड़ने के लिए। चुन लिया अच्छा गुरुकुल, छोड़ने गए। अब पहुँचे वहाँ पर, बच्चे को दिखाया चारों तरफ से, अच्छा लगा, एकदम सुंदर। बच्चे को बताया कि बेटा यहाँ पे ये तेरे कुछ फ्रेंड बनेंगे, ये तेरे दोस्त बनेंगे, ये तेरे माँ बाप की तरह तुझे पूछेंगे, ये तेरे माँ बाप बनेंगे, ये बहन भाई बनेंगे, ऐसे ऐसे रिश्ते नाते तेरे यहाँ पर बनेंगे, ऐसे तू बहुत अच्छे से रहेगा, यहाँ पे खेल कूद भी सकेगा, यहाँ पे तू जीवन का हर कार्य कर पाएगा और तू आगे बढ़ेगा। अब बच्चे ने देखा, उसका मन लगा, अच्छा लगा उसको, क्योंकि वो अभी अभी नए स्थान पे आया, बहुत अच्छा लगा। वो उनके साथ लग गया, खेलने कूदने, उनसे अपने मन को बहलाने के लग गया। इधर वो माँ बाप ने सोचा चलो बच्चा देख लेगा और मैं भी देखता हूँ। वो माँ बाप भी उस गुरुकुल के बगीचे में घूमने लग गए। बगीचे में घूमने, सुंदर सुंदर फूल, क्यारियाँ, ये सब देख के उनका मन मोहित हो गया। अच्छे से देख रहे हैं, घूमते घूमते एक पेड़ के पास बैठ गए। बैठ के वहाँ पर आराम से सोने लगे। एक ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी, आराम से नींद का झोंका आ गया, बैठे बैठे आराम नींद लेने लग गए। उधर से वो बच्चा अपना खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण, जो उसका स्वभाव था कैसा, क्रोध में जो स्वभाव था उसका, वो वापिस पलट के उसके पार आ गया। थोड़ी देर तो उसने सबके साथ खेला कूदा, सब बातचीत की, सब कुछ किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही झगड़ा हो गया। वापिस आ गया अपने माँ बाप के पास, आके कहने लगा मुझे नहीं रहना यहाँ पर, चलो वापिस। अब वो सोचते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं माँ बाप, नहीं बेटा यहाँ अच्छा है, नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ पे, चलो वापिस। अब वो माँ बाप पछताते हैं, अरे मैंने इस मोह की नींद में पड़ के यहाँ पे क्यों सो गया। अगर मैं यहाँ पे नहीं सोचता और मैंने प्रिंसिपल से बात की होती यहाँ के और इसका दाखिला दिला दिया होता, तो मैं यहाँ से चला जाता, तो ये बच्चा यहाँ पे रह जाता, कुछ सीख लेता और इसका जीवन बन जाता, ये कुछ बन जाता। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों रह गया। अब अपने मन को कोसता रहता है कि मैंने सब कुछ, अपना समय बर्बाद कर दिया, अपना जीवन खराब कर दिया मैंने इस अपने थोड़े से आनंद के लिए। आप जानते हैं वो बच्चा कौन है?
वो बच्चा है हमारा मन। ये मन वो बच्चा है और माँ बाप कौन है? आप स्वयं, आप खुद माँ बाप हैं। और गुरुकुल, गुरुकुल क्या है? ये पृथ्वी जो आपको गुरुकुल के रूप में मिली हुई है, और वो जो प्रिंसिपल है वो कौन है? वो गुरु हैं। और जो महल है वो आपका असली घर है। असली घर जो आपका वो महल है। आप अपने आप में, अपने मोह के वश में इतना, उस मन के वश में इतना जकड़ गए हो, इतना उलझ गए हो कि उस गुरुकुल में रहना नहीं चाहते। गुरु आपको समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, तुझे अपना असली घर चुनना है, तुझे उस गुरुकुल में रहना है, तभी तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन इस मोह माया के जंजाल में उलझकर, इस अपने आप को, अपने क्रोध के, दूसरों की निंदा चुगली देखने के वश में इतना बंधा हुआ है कि अपना लक्ष्य नहीं जान पा रहा, उस महल पर नहीं पहुंच पा रहा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आओ, आपको ये गुरु जो समझा रहे हैं, गुरु जो दे रहे हैं, महाराज जी आपको रोज साधना देते हैं सुबह, लेकिन आप सब आते हैं? जितने आप सब बैठे हैं, क्या आप उस साधना लेने के लिए आते हैं सुबह सुबह जल्दी? क्योंकि आप अपने लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे। क्यों? कितने लोग तो ऐसे हैं अपने घर में, अभी तक उन्होंने स्थानक का मुंह भी नहीं देखा होगा। क्यों? क्या उनको अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचना अपने लक्ष्य पर नहीं प्राप्त करना अपना? सिर्फ आकर अपना जीवन ऐसे ही गवा कर चले जाना? ये जीवन तो सबको मिला है और मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो, जब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं होगा ये जीवन तो मिलता ही रहेगा। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य अगर पाया नहीं तो फिर बर्बाद, बेकार है ये जीवन, बर्बाद जा रहा है हमारा ये सारा पल, सब कुछ बेकार होता चला जा रहा है। आपको ये प्यारी सी सुंदर सी साधना मिल रही है, आपके लिए ही है, आपके कल्याण के लिए, आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए। और जो वाणी उनके मुख से निकलती है, कुछ ना कुछ आपका जीवन का उद्धार ही करेगी। कुछ 2 अक्षर, इतना कुछ हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं कोई एक अक्षर भी हमारे भीतर चला गया तो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। अगर कल्याण हो गया हमारा और हम अपने लक्ष्य को पा लिया, हमने अपने लक्ष्य को, तो आप और हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य पर पहुँचना है। ऐसे ही उस बच्चे की तरह उलझना ही नहीं है और वापस नहीं आना, आगे बढ़ते जाना। तो इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।